तो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, टेंस। टेंस का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल। ओके, सुनो इसको, समझो इसको, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, बहुत चीज़ में ये बहुत काम आता है टेंस। ओके, तो सबसे पहले टेंस को समझते, एक छोटी सी जानकारी इसको लेते, फिर इसको आप डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? टेंस यानी कि जिसको काल बोलते हैं, ये क्या है? कोई भी घटना किस समय में हुआ, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? समय। कोई भी जो घटना हो रही है, घटना मतलब ऐसे नहीं कि घटना मतलब तुम्हारे दिमाग में वो घटना नहीं कि कार घटना, ये घटना, वो घटना नहीं। घटना मतलब खेलना भी एक घटना है, ठीक है। फिर पढ़ना भी एक घटना है। घटना मतलब जो चीज़ घट रहा है, जो चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी घटना यानी कि एक्शन किस समय में, किस टाइम में हुआ, क्या किस टाइम में हुआ, ये आपको क्या बताता है? टेंस बताता है, ठीक है। कोई भी घटना किस समय में हुआ, ये आपको क्या बताएगा? टेंस बताता है। ओके, कोई भी घटना 3 समय में ही हो सकता है। कोई भी जो घटना है ना, वो सिर्फ 3 समय में ही हो सकता है। कितने? 3 समय में। कोई घटना या तो कल हुई होगी, या फिर आज हो रहा होगा, या फिर आने वाले समय में होगा। कल हुई होगी, आज हो रहा होगा, या फिर आने वाले समय में होगा। 3 ही प्रकार का होगा। इसीलिए घटना के समय के आधार पर हम टेंस के 3 प्रकार बांटते हैं। इसीलिए हम जो घटना होती, घटना उसके समय के आधार पर, वो घटना किस समय में हुआ है, वो घटना किस समय में हुआ है, उसके आधार पर हम टेंस के 3 प्रकार बांटे गए हैं। कितने? 3 प्रकार। समझो पहले इसको। कोई भी जो घटना हो रही है वो 3 ही प्रकार से होगी, 3 ही समय में होगा, 3 समय में होगा, 3 टाइम में होगा। या तो हो सकता है कि वो कल हो गया होगा, कोई भी घटना हो सकता है कल हो गया, बीत गया। या फिर कोई घटना चल रहा है अभी, जैसे मैं बोलूँ कि कल मैंने मैथ पढ़ाया था, कल मैंने मैथ पढ़ाया था। तो ये जो मेरे मैथ पढ़ाने की बात हो रही है, ये कब की हो रही है? कल की, जो कल हो चुकी, खत्म। ओके, मैं बोल रहा हूँ आज मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है? आज अभी चल रहा है, वर्तमान है, प्रेजेंट, मतलब अभी चल रहा है ना ये। और बोलूँगा कल मैं मैथ पढ़ाऊंगा, ये तो कल की बात हो गई। इन 3 के अलावा और कुछ बात हो सकती है? इन 3 के अलावा और कोई टाइम हो सकता है? नहीं। सोचो, या तो कल होगा, कल हो गया होगा, वो बात बताऊंगा, या तो आज हो गया, आज हो रहा है, वो बात बताऊंगा, या फिर कल होगा, उसकी मैं बात बताऊंगा। तो 3 ही तो टाइम है। क्या? 3 ही प्रकार के टाइम है, यानी समय। उसको क्या बोलते हैं? सबसे पहला पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल, जो बीत गया है। क्या? जो बीत गया है, जो बीत गया है। ओके ना, ये चीज तो कल हो गया, ये कल चीज, ये कल हुआ था, तो ये किसी बात हो रही है? भूतकाल, यानी कि पास्ट टेंस। याद कर लेना। क्या? टेंस के मुख्य 3 प्रकार हैं समय के आधार पर। किसके आधार पे? इधर ये मैंने लिखा है समय के आधार पर, मतलब टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 3 प्रकार से टेंस को बांटा गया है: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, ऐसा किया करो ना, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ओके, तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। भूतकाल जो बीत गया, वर्तमान जो भी चल रहा है, और भविष्य जो आने वाला है। एक ओके, तो ये समय के आधार पर हमने टेंस के कितने प्रकार बांटे? 3 प्रकार बांटे। ओके, तो ये था क्या? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो तुमने आपने मुझे एग्जांपल दिए वही सब है, ठीक है। जिसमें आपने क्या बोला? जिसमें आपने काम क्या बोला? टाइम से रिलेटेड, समय से रिलेटेड 3 चीजें बताई। एक तो बीती हुई बात जो हो गई, उसको आप पास्ट बोल दोगे, जो अभी चल रहा है उसको आप प्रेजेंट बोल दोगे, और फ्यूचर जो भी आने वाला होगा। ओके, ये क्लियर है? ओके, अब देखना, टेंस के पहली बात तो मुख्य कितने प्रकार है? 3 प्रकार। ओके, अब इन 3 के अलावा भी और इन सब के 4-4 प्रकार आते हैं। ओके, मैं भी वो सब चीजें बताऊंगा, और वो 4-4 प्रकार है क्या वो मैं भी बता देता हूँ छोटा सा, फिर मैं उसमें समझाता हूँ, ठीक है, जब मैं वो स्टार्ट करूंगा। देखो, आप जो पहली बात में तो वाक्य बता रहे हो ना, वो या तो 3 समय के अंदर ही है, या तो बीत गई, वो वाली बात बता दी है तुमने अभी,
जो भी चल रहा है वो वाली बात बता दिए, और जो अभी आने वाला है वो उसकी बात बता दिए। 3 ही बात बताए। एक चीज़ है उसमें, क्या? काम। क्या? काम यानी वर्क। काम मतलब समझते हैं ना? जैसे अब ध्यान सुनना, काम भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार 4 प्रकार के काम होते। जैसे हो सकता है अभी काम, अभी हम बात करते हैं पहले प्रेजेंट की, हम प्रेजेंट में आते भी ना, प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान काल में अभी। तो अभी मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि अभी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम अभी चल रहा है। तो काम कैसा है? काम अभी चल रहा है ना, पढ़ाना एक काम है और ये काम अभी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा के खत्म किया, तो वो तुरंत भूतकाल नहीं बन जाएगा, याद रखना। भूतकाल तुरंत, जो भी बात खत्म हुई, तुरंत कोई काम खत्म हुआ, वो भूतकाल तुरंत नहीं बन जाएगा, याद रखना। ओके, तो अभी पढ़ाने का काम तुरंत अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हो गया। तो वो काम जो है ना, जो काम चल रहा था उसको कंटिन्यूअस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटिन्यू। अभी मैं उनसे पे आऊंगा। या तो काम चल रहा है, या तो काम अनिश्चित है। अनिश्चित मतलब कंफर्म ही नहीं है कि खत्म होगा कि नहीं होगा ना, मतलब वो बात को, वो जो बात मैं बोलूँगा प्रेजेंट में, वो समझ ही नहीं आ रहा कि वो काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर वो बात काम से रिलेटेड ही नहीं है, तो वो अलग आता है, उसको अनिश्चित बोलते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो एक काम ऐसा जिसमें कोई निश्चित ही नहीं, काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो अनिश्चित हो गया। दूसरी बात, जो काम चल रहा है। और तीसरी बात, काम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, परफेक्ट हो गया। और चौथा आता है कि अभी काम खत्म हो गया फिर भी अभी चल रहा है। क्या? काम अभी खत्म हो गया फिर भी अभी भी चल रहा है। तो ऐसे 4 प्रकार के काम होते हैं। क्या? 4 प्रकार के। एक काम जो निश्चित ही नहीं है कि चल रहा है या खत्म हो गया, क्या हुआ उसका, वो अनिश्चित होंगे, मतलब डिफाइंड नहीं है, मतलब पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। ओके। दूसरी बात, कोई काम चल रहा है। तीसरी बात, कोई काम तुरंत खत्म हो गया। और चौथी, खत्म तो हो गया बट अभी भी चल रहा है। तो ये 4 प्रकार के काम होते हैं। ओके, जो वर्क होते हैं, वर्ब, जिसको हम ना वर्क कहते हैं, और इंग्लिश में वो क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, तो 4 प्रकार के काम होते हैं। अभी इन सबके 4-4 प्रकार होंगे। कोई काम हो सकता है पास्ट में चल रहा था, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कोई काम पास्ट में मतलब बीते हुए कल में हो सकता है अनिश्चित था, पता ही नहीं कि चल रहा था कि नहीं चल रहा था, तो वो अनिश्चित होगा। हो सकता है पीछे के समय में कोई काम चल रहा था और वो खत्म भी हो गया। और हो सकता है पीछे जो काम कोई चल रहा था वो खत्म तो हो गया, अभी भी चल रहा है। तो हम पास्ट में भी 4 प्रकार के काम देखेंगे, प्रेजेंट में भी 4 प्रकार के काम देखेंगे, और फ्यूचर में भी 4 प्रकार के काम देखेंगे। इसलिए कभी कभार ना लोग बोलते हैं कि टेंस के 12 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 4 4 8 4 3 12। और कुछ लोग बोलते हैं टेंस के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। बस 2 ही चीज़ आपको इसमें समझनी है। क्या? एक तो देखना है समय, क्या? टाइम। एक देखना आपको इसमें समय, और दूसरा देखना इसमें काम। टेंस बस इन्हीं 2 चीज़ से बना हुआ है, याद रखना। टेंस इन्हीं 2 चीज़ से बना हुआ है। एक तो समय से, कि 3 प्रकार के समय होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 प्रकार के समय होते हैं। ठीक है, और काम 4 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनिश्चित वर्क, जो अभी कंफर्म नहीं है, इनडेफिनिट, इनडिफाइंड। फिर दूसरा कंटिन्यूअस, जो अभी चल रहा है। परफेक्ट यानी खत्म हो चुका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब अभी खत्म तो हो गया, चल भी रहा है अभी भी। तो याद रखना, यही चीज़ तुमको समझना है। टेंस सिर्फ 2 ही चीज़ से बना हुआ है। एक तो समय, कि कौन से समय में हुआ, और एक तो काम, कितना काम हुआ। ओके, ये 2 ही चीज़ है टेंस। अब मैं आऊँगा समय, अभी इन सबको अच्छे से एक एक करके मैं डिटेल में समझाऊंगा। ओके, तो इतना लिख लिया ना, मैं इसको अब रफ कर देता हूँ। ओके, तो समय के आधार पे हमने देखा 3 प्रकार के टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ओके, तो देखो पास्ट टेंस का मतलब उसमें मेन एक वर्ड है, क्या? था। क्या था? कहीं भी दिख जाए, अगर हिंदी में अगर तुमको पहचान करनी हो किसकी, पास्ट टेंस की, अगर हिंदी में पहचान करनी हो किसी पास्ट टेंस की, यानी बीते हुए कल की बात को, तो सबसे मेन जो एक है शब्द क्या है? था। था से ही पहचानते हैं हम। ओके, मेन है ये। तो इसका मतलब मैंने वैसे बताया था, फिर मैं लिखवा दिया हूँ, और इसको अच्छे समझ लेना
कि जो घटना बीत गया है, जो घटना भी बीत गया है, उस घटना को बीते हुए कुछ समय हो गया। क्या? उस घटना को बीते हुए कुछ समय हो गया, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गया, ठीक है, वह पास्ट टेंस कहलाता है। मतलब जो घटना अभी बीत गया या फिर उसको बीते हुए कुछ समय भी हुआ, तो उस घटना को क्या बोलेंगे? वो घटना जिस समय में हुआ उस समय को क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। फिर से सुनो, कोई भी घटना अभी बीत गया या फिर उसको कुछ समय हुआ, ठीक है, तो वो घटना जिस समय में बीत गया उस समय को क्या बोलेंगे हम? पास्ट टेंस। यानी जो समय बीत चुका है उसे क्या बोलोगे आप? पास्ट टेंस। देखो हिंदी में इसका पहचान कैसे करोगे आप? हिंदी में था, थी, वो गया था, वो गई थी, तुम गए थे, या वो आया, वो गया, ठीक है, वो उधर नाच रहा है, वो कल नाचा था, फिर वो कल तुम खेले, तुम कल खेले, तुम यहाँ पे क्या है? उठा, मैं कल सुबह उठा था, या तुम बैठे, कल मैं ट्रेन में बैठा था। तो ये सब चीज़ें जो होती है हिंदी में पहचान इसका ये होता है। इंग्लिश में वॉज, वर, हैड, डिड, बीन, ये सब किसके पहचान है? इंग्लिश में। कि इंग्लिश में तुम्हें क्या दिखेंगे? ये अगर दिखेंगे तो तुम क्या समझ जाओगे कि ये क्या है? पास्ट टेंस। और हिंदी में अगर तुमको पहचान करनी है तो ये है। ओके, कोई वाक्य लिखा है, उस वाक्य को पहचानना है कि वो पास्ट टेंस है कि नहीं है। अगर हिंदी में लिखा है तो आप ये ध्यान दोगे उसके अंदर, उस वाक्य में, और अगर इंग्लिश में लिखा है तो आप इन पे ध्यान दोगे कि ये है कि नहीं उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया आपका पास्ट टेंस। ओके, फिर सेकंड आता है क्या? प्रेजेंट टेंस। वैसे मैंने समझाया था कि ये क्या होता है? जो अभी चल रहा है, वर्तमान की बात, इसको बोलते हैं वर्तमान काल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो शब्द है ये हिंदी में पहचान करने की है। किसकी? प्रेजेंट टेंस की। ओके, जैसे जो घटना अभी चल रहा है, क्या? जो घटना अभी चल रहा है या अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, या तो कोई घटना अभी चल रहा है या तो थोड़ी देर पहले अभी हुआ, खत्म हुआ, मतलब जस्ट अभी खत्म हुआ, उस घटना को वह घटना जिस समय में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। समझ में आया? कि जो घटना अभी चल रहा है या फिर अभी उसको खत्म हुआ, कुछ ही टाइम हुआ, बहुत ही अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ, तो उसे आप, वो घटना जिस समय में चल रहा है या फिर जिस समय में भी वो खत्म हुआ, उसे आप क्या बोलोगे? उसे प्रेजेंट टेंस बोलोगे। क्या बोलोगे? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी जो समय अभी चल रहा है, यानी जो समय अभी चल रहा है, चलने को क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट टेंस। इंग्लिश में इसकी पहचान क्या है? इज। अगर वाक्य में लिखा है, ठीक है, तो वो क्या है? प्रेजेंट टेंस है। एम लिखा है, प्रेजेंट टेंस है। आर लिखा है, प्रेजेंट टेंस है। हैव, डू, डज, हैज, ये अगर किसी सेंटेंस में लिखा है ना तो वो प्रेजेंट टेंस है। ये इंग्लिश में पहचान करने वाली है। अगर कोई मैं इधर वाक्य लिखता हूँ, वो वाक्य तुमको देखना है और ये बताना है कि भाई ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है, तो उसके अंदर तुम ये ढूंढोगे। क्लियर? ये सब क्या बताते हैं? ये सब बताते हैं समय। अगर इज लिखा होगा तुम समझोगे अच्छा ये प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर डू लिखा होगा तो तुम समझोगे कि ये प्रेजेंट की बात है। अगर वॉज लिखा होगा तो तुम समझोगे ये पास्ट की बात है। अगर हैज लिखा होगा तो क्या बोलोगे? प्रेजेंट की बात है। हैड लिखा है तो क्या बोलोगे? पास्ट। हैड लिखा होगा तो क्या बोलोगे? पास्ट बोलोगे। कि बात तो कब की हो रही है? बीते हुए कल की बात हो रही है। ठीक है, अभी मैं वाक्य दूंगा, एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तुम्हें पहले पहचानना है वाक्यों में कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, वो सब चीज़ें। फिर तीसरा क्या है? फ्यूचर टेंस। इसमें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिंदी में इसको कैसे पहचानोगे? प्रेजेंट टेंस को वो है, मैं खेल रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तुम पढ़ रहे हो, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब देखो खाना खाने का काम थोड़ी देर पहले खत्म हुआ, मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खा लिया है ये भी किस में आएगा? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है,
फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? गा। क्या है? गा शब्द जो लिखा है, जो घटना आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है, होगा, यानी अभी हुआ नहीं है। जिस समय में वो घटना होगी या होगा, उस समय को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? बहुत इजी है, विल या शैल, विल या शैल देख के। हिंदी में क्या पहचानोगे? गा, गी, गे। ठीक है, वो कल गया था, सॉरी ये तो पास्ट हो गई। वो कल जाएगा, वो कल ट्रेन में बैठेगा, तुम कल वहाँ जाओगी, तुम सब कल पढ़ रहे होगे। तो ये सब क्या है? फ्यूचर टेंस का। हिंदी में ये पहचान, इंग्लिश में ये पहचान। हिंदी में ये पहचान प्रेजेंट का है और इंग्लिश में ये पहचान है प्रेजेंट का। पास्ट के लिए ये है और हिंदी के लिए, मतलब हिंदी में अगर पहचान करना तो ये है, इंग्लिश में पहचान करना तो ये है। क्लियर? दो चीज़ें आपको यहाँ समझ में आई, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये तो थोड़ा सा और अच्छे समझ में आया। और दूसरी चीज़ इसकी क्या समझ में आई कि इसकी पहचान, अगर वाक्य में हिंदी में लिखा होगा तो कैसे पहचानोगे, वो मैंने बता दिया। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा तो कैसे इन तीनों को पहचानोगे। ये मैंने तीन चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी। अब मैंने कुछ वाक्य सेंटेंस देता हूँ जिससे आपको पहचानना है कि ये पास्ट में है कि फ्यूचर में है। ओके, फिर उसके बाद मैं आऊँगा थोड़ा सा और इसके आगे। ठीक है, इसके और भी प्रकार हैं, चार मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसके 4 प्रकार हैं, इसके भी 4 प्रकार हैं और इसके 4 प्रकार हैं। ओके, ये 4 क्या थे? मैंने क्या बताया था? किसके आधार पे? काम के आधार पे ना, कि कोई कब किस समय में काम हो रहा है वो उसके आधार पे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ओके, चलो अब मैं एग्जाम्पल्स इसके देता हूँ।